एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और सुसाइड, ऐसे वर्ड्स आज से 1-2 दशक पहले मुश्किल से सुनने को मिलते थे, लेकिन आजकल ये कॉमन हो चुके हैं। कोई नीट के एग्जाम में फेल हो गया, सुसाइड। किसी का ब्रेकअप हो गया, सुसाइड। किसी का फाइनेंशियल लॉस हो गया, सुसाइड। या फिर कुछ फैमिली इशू हो गया तो भी सुसाइड कर लिया। ऐसी न्यूज हर दूसरे दिन सुनने को मिलती है। क्या प्रॉब्लम है कि आज की जनरेशन जरा से प्रेशर को झेल नहीं पाती? क्या इनकी पेरेंटिंग सही नहीं हो रही है, या फिर सही एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, या फिर इन सब के पीछे है निगेटिव थिंकिंग, निगेटिव एनवायरनमेंट और निगेटिव माइंड? हेलो नमस्कार, मैं हूं आपकी मिस प्रॉब्लम और आज हम बात करने वाले हैं उस प्रॉब्लम की जिससे हर कोई जूझ रहा है। स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन आजकल एक कॉमन टर्म बन चुके हैं। छोटे से छोटा बच्चा भी आजकल स्ट्रेस का शिकार हो रहा है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्ट्रेस आखिर होता क्या है। देखिए, जब भी आप किसी सिचुएशन, किसी मोमेंट या फिर किसी पर्सन से कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं और जब वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता तो हमारा माइंड हमें बार बार ये बताने की कोशिश करने लगता है कि आपने जो चाहा वो आपको नहीं मिला, और फिर हम उसके बारे में कंटिन्यू सोचना स्टार्ट कर देते हैं। और यहीं से शुरू होता है स्ट्रेस। या फिर स्ट्रेस की शुरुआत होती है जब आपके सामने कोई चैलेंजिंग सिचुएशन या फिर कोई प्रॉब्लम आए, रिलेशनशिप, फैमिली, फाइनेंशियल या फिर कोई हेल्थ इशू हो। लेकिन स्ट्रेस आपके ऊपर हावी होता है आपके निगेटिव थॉट से। दरअसल निगेटिव थॉट हमारे ब्रेन में कॉर्टिसोल नेम का एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे स्ट्रेस भी बोला जाता है। ये हार्मोन हमारे ब्रेन के उस पार्ट को इफेक्ट करता है जो हायर लेवल कॉग्निटिव फंक्शंस जैसे प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी ज्यादा स्ट्रेस लेने से कॉर्टिसोल ओवर प्रोड्यूस होता है और आपके निगेटिव थॉट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे एक साइकिल क्रिएट हो जाता है और ये आपके सोचने का पैटर्न भी चेंज कर देता है, जिसके बाद आपका ब्रेन आपको हर चीज के बारे में निगेटिव फीडबैक देना शुरू कर देता है और आपके सोचने की क्षमता और इफिशिएंसी को कम कर देता है। यही स्ट्रेस धीरे धीरे एंजाइटी और फिर डिप्रेशन में बदल जाता है। ये तो हो गए इसके बायोलॉजिकल इफेक्ट। अब बात करते हैं इसके बिहेवियरल इफेक्ट की। जब इंसान निगेटिव माइंड से सोचना स्टार्ट कर देता है तो उसके सोचने का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो जाता है, जो धीरे धीरे उसके बिहेवियर में शामिल हो जाता है और फिर वहीं से उसका कैरेक्टर बन जाता है। निगेटिव माइंड फेल होने के डर से चैलेंजेस अवॉइड करना शुरू कर देता है। हर गलती के लिए दूसरों को या फिर परिस्थितियों को ब्लेम करने लग जाता है। बात बात पर कंप्लेंट्स और लोगों को क्रिटिसाइज करने लग जाता है। उसका पेशेंस खत्म हो जाता है। बहुत जल्दी पैनिक होना, ओवर रिएक्ट करना, गिव अप कर देना उसकी आदत बन जाती है। और जब निगेटिव माइंड किसी पर हावी होने लगता है तो उसे हर चीज में सिर्फ बुराइयां ही नजर आती हैं। उसे ऐसा फील होने लगता है कि सारी दुनिया उसका बुरा चाहती है, इवन उसकी खुद की किस्मत भी। और यही थॉट उसके माइंड को बार बार ट्रिगर करने लगते हैं, जो उसके स्ट्रेस का कारण बन जाती है। चलिए अब देखते हैं कि आजकल निगेटिव माइंड के लिए जिम्मेदार कौन है। निगेटिव माइंड के जो सबसे पहले जिम्मेदार है वो है आजकल के पेरेंट्स इसके सबसे बड़े जिम्मेदार कैसे हैं? दरअसल आजकल बच्चों को बचपन से ही मेंटली और फिजिकली कमजोर बनाया जा रहा है। बच्चों को पेरेंट्स कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करने देना चाहते। उन्हें सब कुछ इजीली मिल जा रहा है। उनके लिए सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करवा दी जाती है, जिससे बच्चों के अंदर पेशेंस डेवलप नहीं हो पाता, चीजों को बर्दाश्त करना नहीं सीख पाते। जब बच्चा कोई टफ सिचुएशन नहीं फेस करता या फिर कोई पेन नहीं झेलता तो बड़े होने पर वो छोटी छोटी प्रॉब्लम में पैनिक होने लग जाता है और फिर वही पेरेंट्स उसके बड़े होने पर उसे बड़ी बड़ी उम्मीदें करना शुरू कर देते हैं और उन पर प्रेशर बनाने लगते हैं, जैसे नीट क्लियर करो, यूपीएससी क्लियर करो, इंजीनियरिंग क्लियर करो, इंजीनियर बनो। जब बच्चा रिजल्ट नहीं दे पाता तो उसमें सेल्फ डाउट, लो कॉन्फिडेंस और निगेटिव सेल्फ इमेज बिल्ड होने लग जाती है। फिर आता है हमारा निगेटिव एनवायरनमेंट और इसका सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया। आज की जनरेशन के लिए सोशल मीडिया लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है।
हमेशा सोशली एक्टिव रहना, दूसरों की लाइफ देखना और फिर कंपैरिजन करना आपके निगेटिव थॉट्स को जन्म देता है। सोशल मीडिया पर हर इंसान अपने अच्छे मोमेंट शेयर करता है और आजकल की जनरेशन को दिखावे के चक्कर में फेक लाइफस्टाइल भी पोस्ट कर रहे हैं, जिसे देखकर निगेटिव माइंड अपना काम शुरू कर देता है। हमें ये बताता है कि सामने वाले की लाइफ कितनी अच्छी और हैपनिंग है, लोग कितने खुश हैं, सब अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और हम लाइफ में कितने पीछे हैं, हमारी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं। आपकी यही नेगेटिव थिंकिंग आपको अकेला और अनसपोर्टेड और लो फील कराना शुरू कर देती है। फिर आगे वही बन जाता है स्ट्रेस। दूसरा है सोशल मीडिया पर आजकल शॉर्ट कंटेंट का दौर चल रहा है, जिसमें 30 सेकंड के कंटेंट दिखाए जाते हैं। आप गौर करना कि हमें जल्दी से जल्दी रिजल्ट देखने की आदत होती जा रही है। 30 सेकंड से ज्यादा कंटेंट होता है तो हमें बोरिंग लगने लगता है और हम ये सोचते हैं कि कितनी जल्दी रिजल्ट मिले और हमारा डोपामाइन रिलीज हो। आपकी यही आदत आपका पेशेंस खत्म करते जा रही है। तीसरा कारण है निगेटिव एनवायरनमेंट, जो हमारी सोसाइटी क्रिएट करती है। किसी की कमियां निकालना, उसे क्रिटिसाइज करना, कोई फेल होता है तो उसकी बुराई करना, उस पे हंसना, कोई सक्सेस होता है तो जेलसी और फिर उसकी टांगे खींचना। यही निगेटिव एनवायरनमेंट किसी के स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और फिर सुसाइड का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। ये तो हो गए कारण। अब निगेटिव माइंड को रिवाइव कैसे किया जाए, निगेटिव थॉट से बचा कैसे जाए, कैसे स्ट्रेस को कम करना है, इस पर बात करते हैं। दरअसल स्ट्रेस का सबसे पहला कारण है किसी के मेंटल स्ट्रेंथ का कमजोर होना, जिसके लिए ज्यादातर पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं। अपने बच्चों को मेंटली स्ट्रांग बनाएं, टफ सिचुएशन झेलने के लिए मजबूत बनाएं और अगर उन्हें हर चीज आसानी से मिलती है तो वो ना ही उन चीजों की इंपॉर्टेंस करना सीखते हैं और ना ही उनमें पेशेंस डेवलप होता है। दूसरा, बच्चों पर अपनी चलाने के चक्कर में इतना प्रेशर ना बनाएं कि उसे अकेलापन फील होने लग जाए और अपने ही पेरेंट्स से कुछ शेयर करना अच्छा ना समझे। हमारे यहाँ पेरेंट्स से स्ट्रेस और एंजाइटी की बातें करना एक गुनाह माना जाता है। बच्चों को सबके सामने डांटना, उसे दूसरों से कंपेयर करना, उनके सामने निगेटिव बातें करना, ओवर एक्सपेक्टेशन और जबरदस्ती चीजों को थोपना उन्हें अंदर से डरपोक और अकेला बना देता है, जिससे उन्हें फेलियर से डर लगने लगता है। ज्यादा प्रेशर और कंपैरिजन उन्हें आगे नहीं बल्कि पीछे रहने वाला बना देता है। बच्चों को चैलेंज फेस करना सिखाइए, उन्हें मेंटली स्ट्रांग बनाएं और छोटे छोटे डिसीजंस लेने का मौका दें। फिर आता है निगेटिव माइंड को कैसे कंट्रोल करना है। जैसे किसी सिचुएशन में निगेटिव थॉट स्ट्राइक करना शुरू कर देते हैं, जितनी जल्दी आपको एहसास होता है आपका निगेटिव माइंड आपको ट्रिगर कर रहा है, तो कोई भी एक वर्ड चूज करें, जैसे काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन 3 बार रिपीट करें। यह है इंस्टेंट सॉल्यूशन। थोड़ी देर बाद फिर से आप सोचना शुरू कर देंगे, लेकिन फिर जैसे ही आपको रियलाइज होता है फिर से सेम वर्ड रिपीट करें। फिर बस इतना सोचें कि आई एम मेंटली स्ट्रांग और मैं ऐसी हर प्रॉब्लम को फेस कर सकता हूँ या फिर फेस कर सकती हूँ। अब बात करते हैं निगेटिव माइंड को खत्म कैसे करना है, इसके परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में। सबसे पहला है एक्सरसाइज, सारे टॉक्सिन्स अपने आप बाहर होने लगते हैं। दूसरा, मेडिटेशन और फोकस। तीसरा, आपके पास एक ऐसा गोल, एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए जो आपको दूसरों से अलग बनाए, जिससे आप कभी लो नहीं फील करेंगे। कितना भी क्रिटिसिज्म हो, आपको अंदर से ये पता होना चाहिए कि आपके पास एक ऐसी चीज है जो किसी के पास भी नहीं है। चौथा, सोशल मीडिया इज नॉट रियल। आपने अक्सर फील किया होगा कि एक रील आपने मोटिवेशन वाली देखी और आप मोटिवेट हो गए, दूसरी आपने ब्रेकअप वाली देखी और आप दुखी हो गए, तीसरी आपने रिलेशनशिप वाली देखी और आप प्यार में आ गए। सोशल मीडिया आपके माइंड को कंट्रोल कर रहा है। आप जो चाहेंगे ये आपको वही शो करना शुरू कर देता है और आप उसी में खो जाते हैं। दूसरा, हमेशा ये याद रखें कि हर व्यक्ति की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, भले ही वो सोशल मीडिया पर शो ना करें। आपको ये पता होना चाहिए कि खुश कैसे रहना है, कौन सी चीज आपको खुशी देती है, उसे आइडेंटिफाई करें और अपनी हॉबीज में शामिल करें। नेगेटिव माइंड से बचने का सबसे अच्छा तरीका है सेल्फ लव, स्ट्रांग मेंटालिटी, डिटर्मिनेशन और इंकरेजमेंट। स्ट्रेस जब भी स्ट्राइक करे तो 2 चीजें रिमाइंड करें, अभी आगे इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी है
और दूसरा, कोई भी प्रॉब्लम कभी भी आपके गोल से बड़ी नहीं हो सकती है। हमेशा याद रखें, विद दिस प्रॉब्लम देयर इज सॉल्यूशन। वेल, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप भी ऐसी किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताएं और लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करें। और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस प्रॉब्लम को जरूर सब्सक्राइब करें। चलो, अब मिलती हूँ अगली वीडियो में फिर से किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।